अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज। और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए में जो इंक्वायरी चल रही है सहाफ़ियों की, उसमें इंतखाबात के बाद तक की मोहलत लेकर दे दी है वफाकी हुकूमत से सहाफ़ियों को। और आज की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ आपके सामने रखती हूँ। क्योंकि मीडिया के ऊपर सवालात बहुत ज़्यादा उठते हैं, यूट्यूब के हवाले से बड़े कंसर्न हमारे जजेस दिखाई देते हैं, तो कुछ बात करते हुए ये महसूस हो रहा है कि शायद हमें बहुत मोहतात होना चाहिए। लेकिन खैर, सच और झूठ की भी बहुत बातें आज अदालत में हुई, वो सब भी आपके सामने रखती हूँ। तो आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो पहला सवाल वही पूछा गया कि क्या अदालत में कुछ तहरीरी तौर पर जमा कराया गया है जिस पर हमारी अपनी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने उनकी जानिब से कुछ रखा नहीं गया था। जिसके बाद अदालत ने ये कहा कि अगर आप दरख्वास्त लेकर आएंगे तो जाहिर है कि वो 184(3) की दरख्वास्त होगी, बुनियादी इंसानी हकूक़ की इम्प्लीमेंटेशन का ये मामला है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत मामला जजेस कमेटी को जाएगा। और ये जो बेंच है, ये क्योंकि 184(3) के पुराने केस को सुन रहा है, मौजूदा दरख्वास्त अगर कोई दायर करते हैं सहाफ़ी, तो वो फिर ये बेंच कैसे सुन सकता है जब तक कमेटी ना उस पर कोई बेंच जो है वो तश्कील दे। उसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर हम बैठ के अभी यहाँ पर सूमोटो ले लें और आपको कोई फैसला या आपके हक में कोई हुक्म जारी कर दें, तो सबसे पहले सहाफ़ी ही तनकीद करेंगे कि किस कानून के तहत ये जो बेंच है ये बैठकर समाअत कर रहा है। खैर, जब ये मामला थोड़ा सा सेटल हुआ तो सहाफ़ियों ने आकर अपनी ग्रीवेंसेस बताना शुरू की। और जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं मतिल्ला जान, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि जो कॉल अप नोटिस का मामला है, यानी जो JIT बनी सहाफ़ियों पर जो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद है उसको टैकल अप करने के लिए, तो उस JIT के जो कॉल अप नोटिस हैं उनको इंतखाबात तक तो कम अज़ कम आप रोक दें, क्योंकि इंतखाबात से पहले मीडिया को कंट्रोल करने की ये एक कोशिश है। अदालत ने ये कहा, पहले तो चीफ जस्टिस ने मतिउल्लाह जान को मुखातिब करके ये कहा कि ज़ुबानी बातें नहीं करें, यहाँ पर आपने कोई भी बात करनी है तो उसको तहरीरी तौर पर दें। फिर जब सहाफ़ियों ने वक्त मांगा, जो हमारी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं, उन्होंने वक्त मांगा कि आप हमें थोड़े 10-15 मिनट दे दें, हम एक CM में यानी इसके अंदर जवाब दाखिल कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा, बल्कि अटॉर्नी जनरल ने ये एतराज़ उठाया कि जवाब नहीं हो सकता, ये एक अलग से दरख्वास्त है, ये 184(3) की दरख्वास्त होगी जो आएगी कमेटी के पास जाएगी और फिर ये बेंच नहीं सुन सकता। तो खैर, फिर चीफ जस्टिस ने उनको तो वक्त नहीं दिया कि आप वो जवाब जमा कराएं, बल्कि ये कहा कि इसी को दरख्वास्त की सूरत में जमा करा दें और जो कोई भी ग्रीवेंसेस हैं सहाफ़ियों के, यानी JIT की तश्कील से मुतालिक हैं, कानून से मुतालिक हैं, कॉल अप नोटिस के ऊपर है, वो सब कुछ उसके अंदर दर्ज कर दें। और दर्ज करने के बाद जब आप जमा कराएंगे तो मामला जजिस कमेटी देखेगी और फिर जजिस कमेटी एक बेंच बना देगी और वो बेंच आपका केस सुन लेगी। खैर, ये सारा मामला आज का था, लेकिन इसके अंदर जो सहाफ़ियों की ज़्यादा एंग्जाइटी थी वो ये थी कि नोटिस कल यानी 29, आज 30 और 31 जनवरी के सहाफ़ियों को जारी हुए हैं। और कुछ नोटिस तो अभी अभी समाअत के दौरान कुछ हमारे साथी रिपोर्टर्स को मौसूल हुए, और वो ऐसे थे कि वो 26 के डिस्पैच नोटिस हैं और आज ही 12 बजे पेश होने का उनको हुक्म दिया गया था, और वो भी किसी को मुल्तान में, किसी को पिंडी में। तो इस तरह के नोटिस थे। लेकिन अदालत ने जो अटॉर्नी जनरल को ये रिक्वेस्ट बेसिकली की गई, क्योंकि कुछ ऑन रिकॉर्ड नहीं था, रिटन कुछ दिया नहीं गया था, अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। अगर अदालत के सामने कोई रिटन चीज़ होती, या तो JIT से मुतालिक कुछ होता, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वज़ीर इत्तलात ने की उनका कोई रिकॉर्ड होता, या फिर जो JIT के नोटिस हैं उनको जस्ट रफली प्लेस कर देते, या वो 47 लोगों की लिस्ट जो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रही है उसको अदालत के सामने रख दिया जाता, तो शायद कोई फैसला भी आ जाता। लेकिन फैसला हवा में आ नहीं सकता था। दैट्स सो ट्रू, इसमें अदालत की कोई गलती नहीं हो सकती। तो खैर, फिर हुआ यही कि अटॉर्नी जनरल से ये रिक्वेस्ट की गई। सहाफ़ियों ने बार बार जब इस बात को बहुत ज़्यादा उठाया कि कॉल अप नोटिस को रोकें, क्योंकि इंतखाबात हैं, हमारे साथी जो है वो अपनी अपनी सहाफ़ती फ़राइज़ असर अंजाम दे रहे हैं इंतखाबात के मामले पे, तो या वो FIA की पेशियाँ भुगतेंगे या फिर वो इंतखाबात की ड्यूटीज़ करेंगे। तो इस पर चीफ जस्टिस और जस्टिस मुसर्रत हिलाली का फिर भी आज वही ब्रूटल रवैया था। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये कहा कि क्योंकि आज 30 है और इंतखाबात में हार्डली अब 1 हफ़्ता बाकी रह गया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा मसला है कि आप इसको इलेक्शंस के बाद तक रख लें इस सारे मामले को। और फिर उनके बार बार कहने के ऊपर चीफ जस्टिस ने भी जब तारीख देखी तो उन्होंने कहा कि अब तो बस चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो इस मामले को थोड़ा सा डिले कर दें। और यही फिर अटॉर्नी जनरल ने अदालत के कहने पर अंडरटेकिंग आज भी दे दी, यानी यकीन दहानी करा दी कि अब सहाफ़ियों का जो मामला है JIT के सामने पेश होने वाला, या FIA के नोटिस में जाके बयान जो उन्होंने जमा कराने, उस मामले को अब वो इंतखाबात के बाद तक मुलतवी कर रहे हैं और दोबारा से नोटिस जारी होंगे, यानी ये मामला सिमटा नहीं है। आज की समाअत में फिर से यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर बात हुई,
और ये सवाल किया गया कि क्या सोशल मीडिया की कोई रेगुलेशंस हैं, क्या यूट्यूब को रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी है। इस दौरान हमारे अपने जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं अफजल भट्ट, वो आए रोस्टम पर। उन्होंने आके अदालत से ये कहा कि हम मानते हैं कि ट्रोलिंग एक अलग चीज़ है और तनकीद एक अलग चीज़ है। ट्रोलिंग के ऊपर कार्रवाई हो लेकिन तनकीद के ऊपर ना हो, ये कम अज़ कम FIA को कहा जाए। तो उस पर चीफ जस्टिस ने उनको मुखातिब करके कहा कि आपको अपनी सहाफ़ती तारीख का शायद मालूम नहीं है कि सहाफ़ियों को कोड़े भी लगे, उनको जेलें भी हुई। ये तो सिर्फ FIA के नोटिसेज हैं, जाके जवाब जमा करा दें। यानी आपको कौन से कोड़े लग रहे हैं जो आप इतना वाविला कर रहे हैं, कुछ मतलब ऐसा दिखाई दिया। और उसके बाद फिर ये भी कहा चीफ जस्टिस ने मेंशन करके कि उनको भी तो नोटिस आया था और उन्होंने भी नोटिस पे जाके पेश हुए थे जब उनको नोटिस आए थे। ये इसका जिक्र मैं कल भी करना चाह रही थी लेकिन आज ज़रूर करूँगी कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और उनकी अहलिया को FBR के नोटिस आए थे और उन दिनों चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और FIA ने जैसे अभी सहाफ़ियों को कॉल अप नोटिस दिए हैं, इसी तरह FBR के भी कॉल अप नोटिस थे कि आके जवाब दे दें, आपसे सिर्फ सवाल किया जाएगा। और मुझे अच्छे से याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा था तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपना केस खुद लड़ रहे थे और उन्होंने बार बार ये कहा कि उनकी अहलिया को और उनके जो बच्चे हैं उनको घसीटा जा रहा है FBR में जानबूझ के तंग करने के लिए। हालांकि उनके रिटर्न्स में या उनके अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके क्लेम में कोई गलती नहीं है। यहाँ FIA भी यही कर रहा है। सहाफ़ियों के ऊपर अगर कोई इल्ज़ामात हैं तो आप बाकायदा पर्चे दर्ज करें और पर्चे दर्ज करने के बाद आप कानूनी कार्रवाई के लिए बुला लें। आप कॉल अप नोटिसेस दे रहे हैं जिसके ऊपर आप कुछ मेंशन नहीं कर रहे कि आप किस लिए उनको बुला रहे हैं और चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि ये सिर्फ नोटिस ही तो है, चले जाएं, आपके खिलाफ कोई भी कोएर्सिव एक्शन नहीं होगा, यानी कोई भी जो सख्त इकदाम है वो नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार आपको नहीं किया जाएगा। तो सवाल कल भी करना चाहा था, नहीं किया, आज कर देती हूँ कि जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अपनी अहलिया को FBR ने बुलाया था, जब वो टॉर्चरस था, तो अब सहाफ़ियों को बुलाना टॉर्चरस क्यों नहीं है, और वो भी एक ऐसे वक्त के ऊपर जब इलेक्शंस होने वाले हैं। सहाफ़ी आपके फैसलों पर ही तनकीद कर रहे हैं, कोई गोलियां नहीं बरसा रहे थे अदालत के ऊपर, सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक का मामला उठाया गया था। पिछले 8-9 माह से मुल्क में एक कोहराम मचा हुआ है बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालिक। अगर उस पर किसी ने सवाल उठा दिया और अगर आपको वो ज़ुबान पसंद नहीं आई, कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो ऑफेंसिव है, तो आप मुकदमात दर्ज कर लें। एक सहाफ़ियों की लंबी फहरिस्त जो है वो आपने तैयार की और वो भी तब तैयार हुई जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक फैसले पर 2 हफ्ते से तनकीद जारी थी और ऐसे वक्त में जब आपकी अपनी बार काउंसिल ने बैठ के JIT की और कार्रवाई का मुतालबा किया और अगले ही दिन JIT बन गई, कॉल अप नोटिस आ गए और उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ FIA के नोटिस ही हैं। यानी आपको जब FBR में बुलाया गया था तो दैट वाज टॉर्चरस, लेकिन जब सहाफ़ियों को FIA में बुलाया जा रहा है तो सिर्फ जवाब ही तो मांग रहे हैं। तो फिर आर्टिकल 25 कहाँ गया? कुछ इम्तियाजी सलूक वाली एक बू यहाँ नहीं आ रही? या फिर सवाल बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद हम सहाफ़ी ये खुद को समझते हैं कि नहीं, हम हर चीज़ से बाला हैं, कानून हम पे लागू नहीं होता। आज हमारे सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने भी ये जिक्र कोर्ट रूम में किया कि सहाफ़ियों के ऊपर कौन से कवानीन लगते हैं, ये भी देखना होगा। तो सवाल ये है कि जब आप सहाफ़ियों के ऊपर कवानीन लगने की बात करते हैं तो सहाफ़ी आम शहरी है, उसको कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं होती, उसको किसी भी जगह कोई इम्यूनिटी नहीं दी जाती। उसके ऊपर वही तमाम कवानीन लागू होते हैं जो तमाम कवानीन शहरियों के ऊपर लागू होते हैं। और जहाँ कोई अपने हद से बाहर निकल के गलती करे, आप ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जो नोटिस जारी करें कम अज़ कम उनका कोई कानूनी तरीक़ेकार तो बताएं। हमें ये तो बताएं कि JIT ने क्या सोच के इन अकाउंट्स को सेलेक्ट किया और बाकियों को छोड़ दिया। मुझे वाकई बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में मालूम है जो इतनी ऑफेंसिव कैंपेनिंग कर रहे हैं जजेस के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। आपने उनको शामिल नहीं किया, लेकिन आपने उनको शामिल किया जो सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, आपके फैसलों के ऊपर कर रहे हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, यहाँ आपके सामने काम करते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अपने कोर्ट रिपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद है, फिर हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स की बड़ी तादाद है। इसी तरह मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में आप उनको नोटिस जारी कर रहे हैं, उनके आबाई घरों में आप नोटिस भेज रहे हैं, वहाँ उनको जो इस्लामाबाद में बंदा बैठा आप उसको मुल्तान में और कश्मीर में नोटिस भेज के बुला रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रही कि इस सारी सिचुएशन के अंदर कैसे आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक नोटिस ही तो है, जाके कर दें बयान रिकॉर्ड। सेक्शन 160 CRPC का नोटिस है, जाके आपने बयान देना है, इट्स जस्ट अ कॉल अप नोटिस, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है ना, आप वापस आ जाएंगे। तो अगर ये सिचुएशन इतनी ही
आम है और इतनी ही गैर मामूली है, तो क्या ज़रूरत पड़ी थी नोटिस देने की? छोड़ देते, दरख्वास्त का इंतज़ार करते, आते और लगा देते। पर खैर, सहाफ़ियों के एंड से भी गलती हुई, आपने प्रॉपर्ली प्रोसीड नहीं किया करते, मामलात को उठाते एंड देन ये सब कुछ होता। पर खैर, ये पूरी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर मुझे तो सिर्फ लगता है कि आयरनी इज़ लाफिंग समवेयर बिहाइंड द कर्टन्स, और कुछ समझ नहीं आता। मुझे इजाज़त दीजिए, अभी तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।